कैशलेस पाकिस्तान के अंदर अब कैश काम नहीं करेगा। अब सारी पेमेंट जो है वो डिजिटल वे से होना शुरू हो जाएंगी। इसका इनिशिएटिव लिया केपीके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला स्टेप लिया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोकल कैश या हार्ड कैश के सिस्टम को ख़त्म किया जाए और हम इसकी तरफ आए डिजिटल पाकिस्तान की तरफ, जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान की तरक्की के बहुत से और रास्ते खुल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल या कैशलेस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आती है करीबन 2 हफ्ते पहले की, लेकिन अब उसके कुछ मनाजर या उसके कुछ इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं केपीके गवर्नमेंट की। केपीके गवर्नमेंट ने अपना सूबे को कैशलेस करने के लिए एक पूरी ट्रैजेक्टरी पहले तैयार की, एक वे पाथ तैयार किया। अब उस वे पाथ को आहिस्ता आहिस्ता एक माइलस्टोन के जरिए कवर करना था, जबकि उन्होंने एक पहला स्टेप अब ले लिया है। हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ये करने जा रहा है कि पूरे के पूरे सूबा के अंदर अब कोई कैश लेके नहीं चलेगा। अब किसी के राह चलते चोरी या डकैती नहीं होगी। अब हम कैशलेस या डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाना चाह रहे हैं, और ये ना सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी होगा। अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं कि गवर्नमेंट एरियाज एंड प्राइवेट एरियाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मैं बात कर रहा हूं कि पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं अब गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है, बल्कि मैंडेटरी कर रही है कि आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन को डिजिटल वे में करेंगे, हार्ड कैश में आप नहीं करेंगे। अब आपके जहन में ये चीज़ आती होगी कि यार इतना बड़ा अमल करने जा रहे हैं तो रेडी वाला क्या करेगा? उसके ऊपर तो किसी ने 200 का फ्रूट खरीदना है, 400 का फ्रूट खरीदना है, किसी रेडी वाले से किसी बंदे ने 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए के, इस तरह की आइटम्स खरीदनी है। तो क्या ये बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये उनके लिए भी है? तो मैं इसका जवाब देता चलूँ कि हाँ, वो ये कह रही है कि मैंडेटरी है एक कियोस्क यानी कि एक ठेले के ऊपर भी एक QR कोड बनाया जाएगा, उसको एक अकाउंट दिया जाएगा और वो उसके थ्रू अपनी पेमेंट्स को रिसीव करेगा। अगर किसी बंदे ने एक ठेले से या किसी फ्रूट वाले से कोई चीज़ खरीदनी है तो वो 200, 400 या 500, 1000 रुपये का अगर फ्रूट खरीदता है तो वो भी उसको हार्ड कैश में नहीं देगा, वो उसको डिजिटल कैश में यानी कि उसको उसके बैंक में या QR कोड में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ठेले वाला भी, जब वो ठेले वाले को भी कवर कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे मोटे बिजनेसेस, दुकानें, किराना स्टोर्स, तो वो इसको कवर करने के लिए माइलस्टोन बाय माइलस्टोन वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस आती है वो आती है पब्लिक की, उसको एक्सेप्टेंस। पब्लिक नॉर्मली किसी भी नई चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, ये हम ऐसे ही हैं, हम इंसान ऐसे ही हैं, हम किसी भी नई चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। आज से अगर पीछे चले जाएं तो 75-76 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने ऐसा कोई अमल नहीं इख्तियार किया था। हमने डिजिटलाइजेशन को लेके हमने ऐसा कोई इस लोअर लेवल तक भी हमने कवर नहीं किया था। तो एकदम से अगर हमारे ऊपर ये सारा कुछ डाला जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो पब्लिक एकदम से थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए हैं कि हर बंदा पेमेंट सिस्टम को इसी तरीके से ही करेगा। अब इसके अंदर बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कंपनीज जो है वो पेमेंट मेथड्स को मोर स्मूथली एंड सीमलेसली करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके अंदर हमारा जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं इनको वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रही हैं और ये गवर्नमेंट के साथ अब साइन कर चुकी हैं। अब ये गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना चाह रही हैं, उसको मैक्सिमम कवर किया जा सके। और इस हवाले से वो पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसके ऊपर वो ऐड चला रहे हैं, लोगों के स्कूल्स में जाके बच्चों को, बड़ों को, उनके बिजनेसेस को, पोस्टर्स वगैरह, और ये सारी चीज़ों को बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग एक टर्म जो यूज़ की जाती है उसके थ्रू वो लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन दे रहे हैं कि आपने अपनी पेमेंट्स को इसी तरीके से ही करना है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं, वो जो मैंने आपको बता दिए ड्रॉबैक्स हैं कि पब्लिक उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसके बाद इस इकोसिस्टम को बनते बनते भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप बहुत ग्रास रूट पे, बहुत छोटे लेवल पे भी आपको जाना पड़ेगा। अब इसमें फ़ायदे क्या हैं? नॉर्मली कुछ ऐसे लोग जिनके पास कुछ वाइट मनी होती है लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक मनी भी होती है। अब जब ब्लैक मनी होती है तो वो गवर्नमेंट को शो नहीं करवाना चाहते, वो उसको हार्ड कैश में ही रखते हैं या किसी और वे के अंदर रखते हैं अपने पास।
वो बैंक के ऊपर नहीं जाते या बैंकिंग सिस्टम के ऊपर नहीं जाते। तो उससे क्या होगा, जब उस शख्स के पैसे गवर्नमेंट को पता लगेंगे तो उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई ना कोई बात निकल सकती है कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। वो वाइट एंड ब्लैक मनी का एक ट्रायल उसके ऊपर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड देखें, पब्लिक करती है कारोबार करती है, डिफरेंट तरीके से पैसे कमाती है। गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है? गवर्नमेंट भी कारोबार करती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू होता है वो टैक्सेशन का होता है। गवर्नमेंट अपने टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है और फिर उसके बाद अपने पब्लिक को देती है बहुत सी चीज़ें सब्सिडाइज करके। जैसे कि आपको सब्सिडाइज करके फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सब्सिडाइज करके आपको सब्जी अवेलेबल होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खाने के लिए या आपकी गाड़ियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो सब्सिडाइज करके मार्केट के अंदर दी जाती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल होती है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर गवर्नमेंट उसको संभाले हुए है तो वो नॉर्मली खसारे में ही होती है। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं कि 50 रुपए या 200 रुपए या 100 रुपए अगर आप मेट्रो वाले को देते हैं तो वो आपको एक स्टेशन से 12वें स्टेशन तक लेके जाता है सिर्फ उस 50 रुपए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट है उसने अपने आप को सस्टेन नहीं किया हुआ। उस प्रोजेक्ट की जितनी इनकम है वो अपने ही एक्सपेंस पूरे नहीं कर पा रहा। इससे क्या निकला कि गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर खसारे में जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट का फिर इनकम किसी और तरीके से भी बढ़ेगा ना? तो किसी और जगह से गवर्नमेंट अगर पैसे कमाएगी तो ही उसमें डाल के उसको सस्टेन कर पाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को लेके जो कि कैशलेस सिस्टम केपीके के अंदर हो रहा है, सारे पैसे लोग अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, कैश के थ्रू, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ट्रांसपेरेंट डाटा आ चुका होगा कि कौन बंदा कितना कमा रहा है, कितना टैक्स देगा, कितना नहीं देगा। ये सारी टैक्सेशन का अमल जो सा है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। छोटे मोटे हम तो टैक्स देते थे, अब वो टैक्स चोरी होता है नहीं होता ये एक अलग डिबेट है, हम इस पे नहीं जाते, हमारा ये काम नहीं है। ये गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज का काम है। हमारा काम ये है कि आपको टैक्स से रिलेटेड कोई जो बात होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। अब ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है टुवर्ड डिजिटल पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक मेजर सूबा जो केपीके है, अगर वो अडॉप्ट करता है और अडॉप्ट करने के बाद उसने एक अच्छे रिजल्ट शो करवाता है तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, बाकी जो सूबे हैं वो भी उस मॉडल को कॉपी करने में देर नहीं करेंगे। क्योंकि ये इतना अच्छा है, क्योंकि ये मॉडल हमारे पाकिस्तान में नया है लेकिन दुनिया में ये नया नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम हमारे हमसाया ममालिक में देखा जाए तो हमारे बिल्कुल हमसाया मुल्क के अंदर एक छोटे से ठेले या रेड़ी वाले के ऊपर, जिसे हम पानी पूरी वाला भी है, उसके पास भी QR कोड उसके ठेले के ऊपर लगा हुआ है जहां से वो पेमेंट ट्रांसफर या रिसीव कर सकता है। अब हम आते हैं इसके फायदों की तरफ। तो जो मैं आपको पहले बता चुका उसी से मिलता जुलता कि लोगों की जो ब्लैक मनी, कुछ ऐसे लोग जो ब्लैक मनी कमाते हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी होगी। उसके बाद जो करप्शन है, करप्शन भी इसमें सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। बाकी जो ब्राइब के सिस्टम है उसको फिर कभी सही उसको हम कवर भी नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर किसी भी किस्म की करप्शंस जो सी हैं वो मिनिमाइज हो चुकी होंगी। तो उस सेकंड उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास एक बहुत ट्रांसपेरेंट डाटा आ चुका होगा सबका। उस डाटे के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आराम से टैक्सेशन सिस्टम को और मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिससे मुल्क और उस सूबे की जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी तगड़ी हो जाएगी। थर्ड इसमें आता है कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ी बात, एक ठेले वाला है, सारा दिन बेचारे ने कमाया, सारा दिन उसने थोड़े थोड़े पैसे करके उसके पास करीबन 5,000 10,000 उसके पास हुआ जो उसकी सेल थी, वो जेब में लेके जैसे ही रात को घर की तरफ रवाना हुआ उसको रास्ते में चोर या डकैत उसको पड़ गए। अब गन पॉइंट पे उससे वो सारा पैसा जो है वो छीन लिया गया। इस चीज़ को भी कम करने के लिए ये जो मॉडल है वो बहुत कारआमद साबित होगा कि उसके पास तो पैसे है ही कोई नहीं, उसके तो बैंक में है सारे, तो वो चोर आखिर चोरी करके लेके क्या जाएगा? हाँ, उसका मोबाइल ले जाएगा लेकिन उसके बैक एंड पे जो सेविंग है वो सारी सिक्योर पड़ी होगी उसके पास। थर्ड इसमें जो फ़ायदा मैं आपको बताया है कि सिक्योरिटी को लेके इसमें बहुत फ़ायदे हैं। 4 पॉइंट ये आता है बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस ग्रोथ को लेके अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं बहुत से ऐसे कारोबार होते हैं जिसमें जो मालिक है वो खुद दुकान पे समटाइम मौजूद नहीं होता, तो पीछे जो पेमेंट सिस्टम चल रहा होता है वो हार्ड कैश में हो रहा होता है। उसको क्या पता पीछे से कितने पैसे जा चुके हैं, कितने पैसे आ चुके हैं। उसको अगर डिजिटलाइज किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके पास भी पूरा रिकॉर्ड होगा और उसके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी उसके सामने होगी, तो उसको आगे जो करने वाले फैसले हैं वो भी आसान हो गए अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेके। अब देखना यह है कि इतने सारे जो फायदे हैं वो हमारे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान कब अडॉप्ट करता है। पंजाब जो बहुत बड़ा सूबा है वो कब अडॉप्ट करता है, सिंध जो बहुत बड़ा सूबा है वो कब अडॉप्ट करता है, बलूचिस्तान जो इतना बड़ा सूबा है
वो कब अडॉप्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमी जोन सी होती है वो किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, बल्कि बैकबोन क्या कहें, उसकी सोल होती है। तो इकोनॉमी ही अगर आपकी कोलैप्स की होगी, कि इकोनॉमी ही अगर आपकी ग्रिप में नहीं होगी, तो एक मुल्क की ग्रोथ को आप सोच भी नहीं सकते कि वो ग्रोथ कर जाएगा। वो ग्रोथ नहीं कर सकता अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अब हम ये देखेंगे कि केपी की गवर्नमेंट इसको लेके कैसे परफॉर्म करती है, और हमारी बड़ी कीन आई इसके ऊपर मौजूद है। अगर केपी की गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो हम बहुत एम्फसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान कि वो भी इस मॉडल को कॉपी करें और पाकिस्तान को कैशलेस पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं, जिससे आपको बहुत से फ़ायदे हैं। उसके अंदर जो ख़राब चीज़ें हैं वो तो हैं ना होने के बराबर, लेकिन जो फ़ायदे हैं वो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन सब्सक्राइब कर दें डेफिनेटली। हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि न्यूज़ को कवर करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, और ऑथेंटिक न्यूज़ हम आप तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सिर्फ एक चीज़ आपसे इल्तमास है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इसको शेयर कर दें उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि ये वाली जो बात है उनके लिए वैल्यूएबल है और उनको सुनना चाहिए। आपके बहुत से दोस्त हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, ऐसे फजूल में ग्रुपों में ना करिएगा, लेकिन उन लोगों को जो आपको लगता है कि यार ये उसके लिए वैल्यूएबल है, यार ये उसके लिए ठीक है, मुझे पता चलिए, मुझे अपने दोस्त को बतानी है, ये उसके लिए वैल्यूएबल है, उसको भी पता चले। तो इसी तरीके से शेयर कीजिएगा, फजूल में शेयर नहीं करना, फजूल में शेयर नहीं करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो मुलाकात होती है।